सनसनी। ना किसी ने उसकी आहट सुनी और ना ही किसी ने उसे घर में दाखिल होते देखा। वो जितनी चालाकी से वहां आया था उतनी ही चालाकी से वहां से चला भी गया। छोड़ गया तो अपने खूनी खेल की वो निशानी जिसे देखकर लोग दहल गए। किस तरीके से पूरे परिवार को खत्म करा ये बताओ। पीछे का रास्ते से गया था। हाँ, पीछे वाले रास्ते से गया था। किसी ने नहीं देखा तुम्हें? एक जना उसे मारता। न कोई डर न कोई अफसोस। 7 कत्ल की कहानी सुना रहे इस शख्स की बातें सुनेंगे तो कांप जाएंगे। जिस परिवार ने इसे नौकरी दी, जिस परिवार ने इसे जीने का सहारा दिया, इसने उसी परिवार का खात्मा कर दिया। घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। एक एक कर चाकुओं से खोद कर उन्हें मार डाला। नाम है राहुल। गाजियाबाद का रहने वाला एक ऐसा दरिंदा जिसके खूनी खेल के खुलासे ने पुलिस वालों को भी डरा दिया है। तुम चोरी करने गए थे, लूट क्यों नहीं की? लूट क्यों नहीं की? थे नहीं वहाँ पे। और मारने के बाद घर की छत पर बैठे, मारने के बाद चला गया। कहाँ चले गए थे? जी हां, गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े राहुल की माने तो इसने अकेले ही एक पूरे परिवार का खात्मा कर दिया है। इसने न तो महिलाओं को बख्शा और न ही मासूम बच्चों पर रहम किया, और फिर एक एक कर घर में मौजूद सभी 7 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो खूनी वाकया जिसने हर किसी को दहला दिया था। तारीख थी 22 मई 2013। सुबह के उजाले के साथ ही शहर की जिंदगी भी सड़कों पर दौड़ने लगी थी। लेकिन गाजियाबाद की नई बस्ती इलाके में रहने वाले शहर के मशहूर कारोबारी और बिल्डर सतीश गोयल के घर में सन्नाटा पसरा था। सतीश गोयल डायबिटीज के मरीज थे। उनकी किडनी भी खराब थी और इसलिए एक डॉक्टर हर रोज उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए उनके घर तक आते थे। लेकिन उस रोज जब डॉक्टर साहब वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, और जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनकी चीख निकल गई। किसी ने सतीश गोयल के साथ ही उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। घर के सभी 7 सदस्यों की लाश खून से सनी थी और देखने से लग रहा था कि कातिल ने उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा है। थोड़ी ही देर में 7 कत्ल की यह खबर पुलिस तक भी पहुंच गई, और जब पुलिस तहकीकात के लिए वहां पहुंची तो मौत के उस खौफनाक मंजर को देखकर वो भी कांप गई। श्री सतीश गोयल के परिवार के 7 लोगों की हत्या की जानकारी कल हम लोग को हुई थी, और एसएसपी साहब और उनके पूरे जिले के अधिकारी, कर्मचारी, क्राइम ब्रांच सभी लोग मिलकर उस घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसी बीच दिल दहला देने वाले इस खौफनाक वाकये की खबर सुनकर गाजियाबाद में ही रहने वाली सतीश गोयल की बड़ी बेटी भी अपने पति और परिवार के साथ वहां पहुंच गई, और जब उसने मौत का वो नजारा देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि घनी आबादी से घिरे एक घर में कैसे इतनी बड़ी वारदात हो गई। किसने सतीश गोयल के साथ ही उनकी पत्नी, बेटे, बहू, पोते और दोनों पोतियों का कत्ल कर दिया। पुलिस तहकीकात में जुटी थी और 7 कत्ल की इस खौफनाक वारदात से खफा लोग नारेबाजी कर रहे थे। मामला बेहद सनसनीखेज था। कातिल ने एक ही परिवार के 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और इसलिए खुद आईजी साहब भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात का ब्यौरा ले रहे थे। लेकिन इसके बाद भी कत्ल की गुत्थी अनसुलझी थी।
मुझे भी जब इसकी इत्तला हुई थी, मैं भी मेरठ से चल करके यहाँ आया था और घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत हम लोगों ने सभी संभावित जो चीज़ें हो सकती है उस पर काम करना शुरू किया। पुलिस इस मामले की हर पहलू से तहकीकात कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी न तो कातिल का सुराग मिल रहा था और न ही हत्या के मकसद का ही खुलासा हो पा रहा था। इस मामले में सतीश गोयल के रिश्तेदारों का कहना है कि सतीश गोयल की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। यही नहीं, उनका तो यह भी कहना था कि घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई। तो फिर सतीश गोयल के साथ ही घर में मौजूद उनकी पत्नी, बेटे, बहू, पोते और दोनों पोतियों का कत्ल किसने किया और क्यों किया, ये सबसे बड़ा रहस्य था। लूटपाट नहीं हुई जी, सब सेफों के ताले बंद है। लूटपाट हुई होगी तो दिखाने के लिए करा गया है, ये कत्ल मर्डर कराया गया है। अच्छा, क्या वजह आप मान रहे हैं इसके पीछे कि एक ही परिवार के आखिर 3 पुश्त खत्म कर दी गई? हमारी किसी से रंजिश नहीं थी, इनकी शहर में किसी से रंजिश नहीं थी। अब कोई रंजिश अपने दिल में माने बैठा हुआ तो उसकी बात दूसरी है। इनका मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कोई ऐसा नहीं है, सब इनके भाई बंधु हैं। 7 कत्ल की ये वो पहेली थी जिसे सुलझाना गाजियाबाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कई लोगों से पूछताछ कर रही थी और फिर उसे एक ऐसी बात का पता चला जिसने कातिल को कर दिया बेनकाब। छानबीन में पुलिस को पता चला कि नई बस्ती इलाके के मशहूर कारोबारी और बिल्डर सतीश गोयल ने 2 महीने पहले ही गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले राहुल को अपने यहाँ काम पर रखा था। राहुल सतीश गोयल की कार चलाता था, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो जानता था कि सतीश गोयल के घर में हमेशा मोटी रकम रहती है और करीब 10 दिन पहले उसने बड़ी ही चालाकी से घर में रखे 4.5 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक सतीश गोयल ने राहुल को चोरी करते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन उन्हें राहुल पर शक हो गया था और इसलिए उन्होंने राहुल को नौकरी से निकाल दिया। राहुल नाम का लड़का, जो कि इनके यहाँ 2 महीने पहले ड्राइवर के रूप में रखा गया था, लगभग 10 दिन पहले घर के लोगों का ऐसा कहना है कि 7 लाख रुपए श्री सतीश गोयल जी के किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए घर में रखा था, जिसमें 4.5 लाख रुपए चोरी कर ली गई। उसके बाद से परिवार के लोगों के द्वारा जब इसके ऊपर आरोप लगाया गया तो इसने जो है वो काम पर आना जाना बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक छानबीन के दौरान जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, उसने शक की बिनाह पर राहुल को हिरासत में ले लिया। शुरू में तो राहुल पैर पर लगे इस प्लास्टर के जरिए अपने गुनाहों पर पर्दा डालता रहा। पुलिस को यह बताता रहा कि पैर में फ्रैक्चर की वजह से वो कई दिनों से घर से निकला तक नहीं है, लेकिन इसी प्लास्टर ने इसके खूनी खेल की पोल खोल दी। पुलिस ने जब राहुल से यह पूछा कि उसका पैर फ्रैक्चर कैसे हो गया, तो वो पुलिस को कई कहानी सुनाने लगा। बस इसी बात पर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपने खूनी खेल का खुलासा कर दिया। हत्या करने के बाद किसके पास गए थे? किसी के पास नहीं, सिकंदर कर गया था। भैया रहते थे मेरे, मैं उनके साथ रहता था रेंट पे। तो भैया को पता था तुमने ये घटना की है? पुलिस के मुताबिक राहुल को पकड़ने के बाद उसके पास से लूट के रुपयों और गहनों के साथ ही वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है और अब इन्हीं सबूतों की बिना पर पुलिस राहुल को उसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। एक ड्राइवर के इस खूनी खेल के खुलासे से इलाके के लोग भी सन्न हैं। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।